आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की भूमिगत नेता मरिया कोरिना मचादो को दिया गया है। The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. 58 साल की मचादो फिलहाल वेनेजुएला में छिप कर रह रही हैं। गौरतलब है कि नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का काफी दिलचस्पी से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को इसका दावेदार घोषित कर चुके हैं। मरिया कोरिना मचादो ने इस पुरस्कार को वेनेजुएला की जनता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया है। नोबेल शांति कमेटी के चेयरमैन योर्गेन वाटने फ्रीडनेस से जब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल किया गया कि क्या ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दबाव था, इस पर फ्रीडनेस ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लंबे इतिहास के दौरान कमेटी ने अभियानों और मीडिया टेंशन को देखा है और कमेटी को लोगों से हर साल हजारों पत्र मिलते हैं और वो बताते हैं कि शांति के रास्ते के लिए उन्होंने क्या किया। फ्रीडनेस ने कहा, हम अपना फैसला काम पर और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक लेते हैं। Congratulations to Maria Corina Machado and the committee on the decision. But during the past months, U.S. President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. He even said that it would be an insult to the United States if he doesn't get it. What does as the chairman of the Nobel Peace Prize Committee, think of this, and how has this campaign-like activity by the president and his supporters domestically and internationally affected the deliberations and the thinking in the committee? In the long history of the Nobel Peace Prize, I think this committee has seen any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year of people wanting to say what for them leads to peace. This committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. So we base only our decision on the work and the will of Alfred Nobel. हालांकि मरिया के नोबेल जीतने पर अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मरिया ट्रंप की प्रशंसक हैं और इस्राएल का खुलकर समर्थन करती हैं। कहा जा सकता है कि मचादो दरअसल दूसरे देशों में सरकार बदलने वाली अमेरिकी मशीन की समर्थक हैं। मचादो के अमेरिका से संबंध 20 साल पुराने हैं और अमेरिकी सरकार ने मचादो के उस वोटर्स राइट ग्रुप को वित्तीय मदद दी थी जिसकी स्थापना उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में की थी। साल 2005 में मचादो ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। मचादो इस्राएली पीएम नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और यूरोप में मुस्लिम विरोधी फांसीवाद का भी समर्थन करती रही हैं। साथ ही मचादो के लिए ट्रंप वेनेजुएला के मदुरो शासन के खिलाफ एक अहम ढाल साबित हो सकते हैं। ट्रंप निकोलस मदुरो के राष्ट्रपति कार्यकाल के मुखर आलोचक रहे हैं और उन्होंने हाल ही में वेनेजुएला के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। इसी सबके मद्देनजर ट्रंप ने कहा भी है कि जिन्होंने असल में नोबेल पुरस्कार मिला है उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, मैं आपके सम्मान में इसे स्वीकार कर रही हूं क्योंकि असल में आप इसके हकदार हैं। यह बहुत अच्छी बात है। ट्रंप ने मचादो की तारीफ करते हुए कहा वो उनकी मदद करते रहे हैं। अब आप ही बताइए, ये कैसा नोबेल का शांति पुरस्कार है जो मुसलमानों से नफरत करने वाली और नरसंहार की समर्थक एक महिला को दिया गया है। अमेरिका और इजराइल की पिट्ठू मरिया कोरिना मचादो को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना क्या हास्यास्पद नहीं लगता?
जो खुद अशांति के पुजारियों से गलबैया करती आई हैं और नस्ल कुशी करने वालों की घोर समर्थक रही हैं। साफ है कि शांति अशांति, हिंसा अहिंसा, आतंकवाद वगैरह वगैरह की परिभाषा पश्चिमी देश अपने हित और सुविधा के हिसाब से तय करते आए हैं और इस तरह के इनाम भी उन्हें ही दिए जाते हैं जो शांति का महिमा मंडन करते हैं मगर खुद अशांति के प्रशंसक और पुजारी बने रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।